हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन का जो है वो ये हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर और गहराई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमें जो है वो नाभि की लंबाई जो है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। सबसे हम जो है वो एक परवलयाकार जो है वो परावर्तक जो है वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, हम जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं। ये जो है वो हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये जो है वो हमारा वाई डैश है। समझे? ये जो है वो यहाँ पे कहा मतलब कहा हुआ नहीं है कि ये जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है या फिर वाई एक्सिस के जो है वो अलोंग है। हम जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये है। समझे? इस प्रकार से जो है वो हम बना लेते हैं। इनका जो है वो व्यास दिया हुआ है, ये रहा हमारा व्यास इनका। इनका जो है वो व्यास नाम जो है वो हम बी और ये ए दे देते हैं। इनका व्यास 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा कितना होगा 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और ये 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। क्लियर? और देखिए गहराई जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो है वो हमारा 5 cm जो है वो दिया हुआ है। समझे? गहराई। तब कहता है कि नाभि की जो है वो हमारा लंबाई जो है वो ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम नाभि की लंबाई जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक वाई एक्स जो है वो दूरी यहाँ पे 10 दिया हुआ है और एक्स से जो है वो 5 दिया हुआ है। अगर ये जो है वो हमारा ओ है, ठीक है, मूल बिंदु से ये जो है वो हमारा यानी कि ओरिजिन से जाते हुए जो है वो हम ये पैराबोला जो है वो हम बनाए हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो इनका जो है वो एक हम निर्देशांक लिखेंगे तो ये जो है वो हमारा 5,10 हो जाएगा। क्यों होगा? तो ये जो है वो एक्स से ये जो है वो ओरिजिन से जो है वो एक्स एक्स की दूरी 5 है और वाई की जो है वो 10 है, तो 5,10 हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम जो है वो पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ है ये पर वलयाकार परावर्तक का व्यास जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर तथा गहराई जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूंकि ये जो है वो हमारा तब जाकर हम जो है परवलय का समीकरण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण। परवलय का जो है वो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा बुआ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारा परवलय का समीकरण हो जाएगा। देखिए बुआ, ये जो है वो परवलय पर ही जो है वो हमारा ए बिंदु है जो कि 5,10 है। तो जब ये जो है वो परवलय पर ये जो बिंदु 5,10 है, तो ये जो है वो परवलय की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, चूंकि बिंदु जो है वो ए जो कि 5,10 है वो कहाँ पे है, परवलय पे है, परवलय से होकर जाती है। या नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो है वो 5,10 जो है वो परवलय पे है, तो जब परवलय पे है तो इनको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा एक्स और वाई, ये जो है वो हमारा नाभि होता है ना, तो ये जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो है वो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 इंटू ए इंटू एक्स का मान ये 5 हो जाएगा। ये जो है वो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5 20 ए हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है वो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 20 है। यहाँ पे हम ए का मान निकालेंगे तो ये जो है वो 100 बटा में 20, 20 5 100। तो देयरफॉर ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो ए का मान हमारा यहाँ से 5 निकलेगा। हम यहाँ से इजीली जो है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः नाभि जो कि हमारा a,0 होगा, तो ये जो है वो 5,0 ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये देखिए इनका 2 नंबर। एक जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेहराब परवलय के आकार का, एक जो है वो मेहराब किनके आकार का है, तो परवलय के आकार का है। इसका अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर है, अक्ष जो है वो क्या है, तो ऊर्ध्वाधर है। मेहराब 10 मीटर ऊंचाई, ये जो है वो 10 मीटर ऊंचा है। मेहराब जो है वो क्या है, तो 10 मीटर ऊंचा है। आधार से 5 मीटर चौड़ा है और आधार से जो है वो कितना है, तो 5 मीटर चौड़ा है। और यह परवलय की जो है वो 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से जो है वो कितना चौड़ा है ये बताना है। तो सबसे पहले जो है वो हम परवलय जो है वो बना लेते हैं, जो वो परवलय हमारा ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है,
तो ये जो है वो हमारा परवलय जो है वो ऊर्ध्वाधर है ना, ये एक्स वाई एक्स डैश और ये वाई डैश है। परवलय जो है वो क्या है तो ऊर्ध्वाधर है। ये जो है वो हमारा परवलय कुछ इस प्रकार से ये जो है वो बनेगा, ओरिजिन से ये जाते हुए। क्लियर? ये जो है वो हमारा, और देखिए ये जो है वो मेहराब की जो है वो ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है तो 10 मीटर जो है वो ये दिया हुआ है। तो चलिए इनको जो है वो हम इनसे अगर जो है वो मिला देते हैं और ये ऊंचाई जो है वो इनका नाम अगर ओ दे देते हैं, ये जो है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो 10 मीटर की ये जो है वो ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है, समझे। आधार से 5 मीटर चौड़ाई है और ये जो है वो हमारा इनका नाम अगर जो है वो ए बी जो है वो दे देते हैं, तो ये 5 मीटर का जो है वो ये चौड़ाई है। ये हमारा कितना हो जाएगा 5/2, ये भी हमारा 5/2 हो जाएगा। तो यह जो है वो परवलय 2 मीटर की ऊंचाई पे शीर्ष से जो है वो कितना चौड़ा है। तो देखिए यहाँ से जो है वो मान चलिए 2 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, समझे। ये जो है वो 2 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से जो है वो हमें ये जो है वो शीर्ष की जो है वो क्या जो है वो निकालना है, तो कितना चौड़ा है वो बताना है। मान चलिए इनका नाम हम जो है वो पी क्यू दे देते हैं और ये जो है वो 2 मीटर ये ऊपर है, अर्थात ये जो है वो 2 मीटर शीर्ष से जो है वो ऊपर है, ठीक है। तो इनका जो है वो मान हमें बताना है, ठीक है। अगर देखिए वो हम जो है वो इनका जो है वो पी क्यू को अगर हम के मान लेंगे तो ये जो है वो हमारा कितना होगा k/2 ये होगा और ये भी जो है वो k/2। अगर हम यहाँ पे जो है वो क्यू का जो है वो निर्देशांक जो है वो लिखना चाहेंगे, एक्स अक्ष से जो है वो k/2 दूर है और वाई से जो है वो 2 दूर है, तो k/2, 2 हो जाए। क्लियर? ये सब हो गया। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है और जो हमने माना है सब जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ये जो है वो मेहराब, ये जो है वो परवलय की जो है ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये जो है वो लिख दीजिएगा परवलय। ये जो है वो हमारा परवलय की ऊंचाई 10 मीटर ऊंचा है, तो ये जो है वो 10 मीटर हो गया। और चौड़ाई इनका जो है वो दिया हुआ है, चौड़ा है कितना तो 5 मीटर, वो भी आधार से। आधार में जो है वो 5 मीटर चौड़ा है। चूंकि परवलय का जो है वो समीकरण क्या होता है बुआ, परवलय का समीकरण, परवलय का जो है वो समीकरण क्या होता है, तो ये जो है वो ऊर्ध्वाधर है, अर्थात वाई एक्स के जो है वाई लॉन्ग है, तो हमारा जो है वो इनका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये 4ay। जब एक्स स्क्वायर के लॉन्ग रहेगा तो वाई स्क्वायर बराबर 4ay। अब देखिए वो ये जो हमारा जो है वो, अब देखिए यहाँ पर अगर जो है वो हम बी का जो है वो निर्देशांक जो है वो लिखना चाहेंगे, तो देखिए ये जो है वो एक्स अक्ष से जो है वो कितना दूर है 5/2, ये जो है 5/2 और वाई जो है वो 10 मीटर की ऊंचाई पे, ये जो है वो 10 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि बिंदु बी का जो है वो निर्देशांक 5,2 और ये 10, ये जो है वो क्या है तो परवलय पर है, परवलय परवलय पर है। ये जो है वो किस पे है तो परवलय पे है। तो जब परवलय पे है तो परवलय की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा एक्स है और ये वाई है। तो एक्स हमारा कितना है तो 5/2, इनका वर्ग इज इक्वल टू 4, ए इंटू वाई जो है वो 10 दिया हुआ है, 5 का वर्ग 25/2 का वर्ग 4 इज इक्वल टू 4 इंटू जो है वो हमारा 10 हो जाएगा। तो देखिए वो 5 दूनी के 10 पचे 25, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो 5/4 इज इक्वल टू 8a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेंगे तो 5 इज इक्वल टू 82a, देयरफॉर a का मान निकालेंगे तो ये 5/32 हो जाएगा। ए का मान हम इतना जो है वो निकाल लिया है। अब ये ए का मान जो है वो हम इनका नाम सपोज्ड फर्स्ट रख देते हैं, ए का मान फर्स्ट में रख देते हैं। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, ये जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ए का मान 5/32 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 इंटू ये 5/32 y हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20/32y। देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर बराबर, इनको जब हम जो है वो काट खोट जो है वो कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 5 8 40,
यानी 5/8 y हो जाएगा, 5/8 y हो जाएगा। इनका नाम जो है वह सेकेंड जो है वो रख लीजिए वर्तमान में। हम जो है वो यहाँ पे क्या माने थे, हम जो है वो माना कि ये जो है वह पी क्यू बराबर जो है वो k/2 अर्थात क्या माने थे, ये जो है वो पी क्यू बराबर ये के और इन्हीं का मान हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि ये जो है वो क्यू जो है वो हम k/2 निकालें, चूंकि क्यू बिंदु जो है वह कहाँ पे है, तो परवलय पर है, परवलय पर है। क्यू बिंदु कहाँ पे है, तो परवलय पे है। तो ये जो है वह क्यू बिंदु जब परवलय पे है, क्यू का जो है वह निर्देशांक जो है वो हमारा k/2 है। तो ये जो है वो परवलय पे है, तो परवलय को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए वो परवलय का ही जो है वो हम ये भी इक्वेशन है, क्या है, तो ये भी परवलय का ही इक्वेशन है, इनको ये सेटिस्फाई करेगा। आप सर ये परवलय कैसे है, देखिए वो यही जो है वो हम इन्हीं को जो है वो सॉल्व करते हुए जो है वो हम ये लाए हैं ना। तो ये जो है वो हमारा x हो जाएगा, ये y, x जो है वो k/2 है, k/2 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8 इंटू 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8। तो ये जो है वो हमारा k² इज इक्वल टू 2 दूनी के 4 इज इक्वल टू 5/4, ये कैंसिल, तो ये हमारा k² इज इक्वल टू 5। यहाँ पे जो है वो k बराबर क्या हो जाएगा, √5। देयरफॉर ये k बराबर ये 2.23 ये इतना लगभग हो जाएगा, समझे। ये इनका जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे हम लिख दीजिएगा, तो पी क्यू बराबर 2.23 मीटर, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, एक सर्वसम भारी झूलते पुल की जो है वह केवल परवलय के रूप में जो है वह लटकी हुई है। देखिए यहाँ पे जो है वह झूलते पुल जो है वह केवल जो है वह किन के रूप में है, परवलय के रूप में है, याद रखना है। और सड़क पर जो क्षैतिज है वो 100 मीटर जो है वो लंबा है, और सड़क पे जो क्षैतिज है वो कितना मीटर जो है वो लंबा है, तो 100 मीटर जो है वह लंबा है। तथा केबिल से जो है वो जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पे जो है वो क्या हुआ है, तो टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार जो है वो 30 मीटर लंबाई का है, और सबसे छोटा तार जो है वो 6 मीटर लंबाई का है। मध्य से क्या कब बोला है, मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक, ये जो है वो सपोर्टिंग तार की जो है वो लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले जो है वो समझिए, फिगर के थ्रू जो है वो हम पहले आपको समझाते हैं, अच्छा से जो है वह समझिएगा। देखिए ये जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो झूला हमारा जो है वो लटका हुआ है, ठीक है। और देखिए ये जो है वो झूला लटका हुआ है, तो आप जो है ना इनको जो है वो ये जो है वो झूला जो लटका हुआ होगा, तो वो जो है वो सड़क से जो है वो लटका हुआ है ना, देखिए नहीं आपको जो है वो यानी कि हाँ परवलय के रूप में लटकी हुई है। सड़क पथ जो क्षैतिज है, सड़क पथ जो है वो क्या है, तो क्षैतिज है और 100 मीटर लंबा है। ये जो है वो हमारा सड़क पथ जो है वो ये बोला है, ये 100 मीटर जो है वो क्या है, तो लंबा है, क्लियर। अब देखिए तथा केबिल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पे जो है वो ये देखिए ये दोनों तार पे जो है वो टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार जो है वो ये जो है वो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना दिया हुआ है सर, ये जो है वो हमारा 30 मीटर में जो है वो दिया हुआ है, समझे। और छोटका तार जो है वो यहाँ पे 6 मीटर का है, छोटा तार जो है वो ये जो है ना, ये जो है वो हमारा छोटका तार ये जो है वो 6 मीटर का है। मध्य से 18 मीटर के जो है वो दूर। अब देखिए अगर बउआ जो है वो हम इनको इससे जो है वो इस प्रकार से जो है वो हम मिला देते हैं, है कि नहीं है। इनको जो है हम इस प्रकार से मिला देते हैं, और ये जो 6 मीटर जो है ना, इनको और हल्का जो है वो हम आगे जो है वो बढ़ा देंगे। ये जो है वो यानी कि आपको नहीं लगता ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये जो है वो वाई एक्सिस हो गया, है कि नहीं है। ये जो है वो हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जो है वो वाई एक्सिस हो गया, क्लियर। और यहाँ पे देखिए मध्य से 18 मीटर दूर हम जो है वो मान लेते हैं, ये जो है वो 100 मीटर है, ये जो है वो क्या है 100 मीटर है, तो ये हमारा 50 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये भी जो है वो समझने में नहीं दिक्कत है। इधर जो है हम लिख देते हैं 15 मीटर, और इधर भी हमारा 15 मीटर होगा। इधर हम नहीं लिख रहे हैं, इनके पीछे भी जो है वो कुछ रीजन है, आपको हम बताते हैं ना अभी ये। अब देखिए मध्य से 18 मीटर दूर, अब देखिए यहाँ से जो है वो 18 मीटर जो है वो हम मानने के लिए जो है वो मान चले यहाँ पे आ गए, यहाँ से ये जो है वो 18 मीटर के जो है वो दूरी पे है, समझे। दूर जो है वह सड़क पथ से जुड़े समर्थक का जो है वो तब जाके ये जो है वो
यहाँ का जो सपोर्टिंग है ना, उनका जो है वो हमें लंबाई जो है वो फाइंड आउट करना है। किनका लंबाई जो है वो फाइंड आउट करना है, तो इनका लंबाई जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनका जो है वो तार की लंबाई को फाइंड आउट करना है। तो देखिए बुआ, ये अगर जो है वो 6 है, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं? और देखिए ये हो गया, और यहाँ पे जो है वो ध्यान देखिए, अगर ये जो है वो हमारा 6 मीटर, यहाँ से देखिए जब ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 6 मीटर, इतना दूर कितना होगा, तो 24 सेंटीमीटर। अब मान चलिए इनका जो है वो नाम हम जो है वो क्या नाम दे दें यहाँ पे, कुछ नाम दे दीजिए। मान चलिए ए ही जो है वो हम नाम दे देते हैं, तो हमारा इनका जो है वो नियामक क्या हो जाएगा, निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो वाई अक्ष से कितना उठल है ये, वाई अक्ष से जो है वो कितना उठा हुआ है, तो ये जो है वो हमारा 24 उठल हुआ है। क्यों 24 उठा हुआ है, तो ये जो है वो इतना दूर छो है, तो ये जोड़ेंगे तब ना 30 होगा, तो ये हमारा वाई जो है वो 24 है। एक्स जो है वो कितना है, तो ये हमारा है, एक्स जो है हमारा 100 है, तो ये इतना 50 है, तो ये जो है वो हमारा इनका जो है वो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 50 कोमा ये 24 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब देखिए इनका जो है वो नाम हम ओ दे देते हैं, और इनका जो है वो नाम एम दे देते हैं, और ये जो है वो ये जो हमारा है ना, इनका नाम हम क्या रख देते हैं, एन एम रखे हैं, तो इनका जो है वो नाम हम एन रख देते हैं। क्लियर? चलिए अब जो है वो हम इनको निकालते हैं। ये जो है वो 18 मीटर दूर सड़क पथ पे जो है वो जुड़े हमारा जो है वो समर्थक सपोर्टिंग तार की जो है वो लंबाई हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको निकाल लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। हल दे दीजिए और लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है। एक और आप काम कर लीजिए ना, तो हमें जो है वो इनका मान चाहिए ना, इनका तो मान दे ले है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो एम एन जो है वो है ना, इनका जो है वो मान चले हम इनका जो है वो नाम के जो है वो फिलहाल जो है वो एम एन का जो है वो नाम हम अगर जो है वो के रख देते हैं, एम का जो है वो निर्देशांक हम जो है वो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एम का निर्देशांक ये जो है वो 18 कमा जो है वो हमारा के हो जाएगा, ये भी जो है वो हमारा 18 कमा के हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या दिया हुआ है, हमारा जो है वो सड़क पथ जो है वो क्षैतिज है, जो कि 100 मीटर लंबा है। चूंकि यहाँ पे जो है वो सड़क पथ जो है वो 100 मीटर लंबा है, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। और जिसमें जो है वो सबसे लंबा और जो है वो लंबे तार की लंबाई जो है वो लंबे तार की लंबाई जो है वो दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। और ये जो है वो छोटे तार की लंबाई, तार की जो है वो लंबाई, छोटे तार की लंबाई जो है वो 6 मीटर है। हमें जो है वो पूछता है मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की जो है वो लंबाई। तो ये जो है वो तार की लंबाई जो है वो पूछा है ना, 18 मीटर दूर सड़क पथ से जो है वो तार की लंबाई, अर्थात ये जो है वो हमें ये जो है वो हम एम के को जो है वो माने हैं ना, कि यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, माना कि हमें जो है वो इतना जो है वो हमें पूछा है, ये एम के को जो है वो हम जो है वो एम एन है, सॉरी एम के नहीं, एम एन को जो है वो हम क्या माने हैं, तो के माने हैं, तो ये भी जो है वो हम लिख दिए है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो, और ये देखिए ये जो हमारा परवलय है वो जो है वो वाई एक्स के लॉन्ग है, परवलय जो है वो हमारा क्या है, तो वाई एक्स पे जो है वो हमारा है, ये जो परवलय है ये जो है वो हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो है वाई एक्स के जो है वो एलोंग हमारा परवलय दिया हुआ है, अर्थात वाई एक्स पे प्लस ये जो है हमारा परवलय है, तो यहाँ पे जो है वो चूंकि परवलय परवलय का समीकरण, तो परवलय का हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा, है कि नहीं। ये एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 4ay हो जाएगा। तो अब देखिए ए बिंदु जो है वो किस पे आती है, जो है परवलय पर ने ही जो है वो हमारा ए बिंदु है, जो कि हमारा इनका निर्देशांक क्या है 50 और 24 है। तो ये जो ए बिंदु हमारा 50-24 दिया हुआ और ये परवलय पे ही है, तो परवलय के इक्वेशन क्या करेगा, संतुष्ट, ये जो है वो संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखेगा चूंकि बिंदु ए परवलय पर है, तो जब परवलय पे है तो इनको जो है वो क्या करेगा, परवलय पर है, इसीलिए जो है वह परवलय को संतुष्ट करेगा। ये जो है वो क्या करेगा, तो परवलय को संतुष्ट करेगा।
तो हमारा जो है वो बिंदु ए 50 24 दिया हुआ है, तो ये x है और ये y है। हमारा जो है वो x के स्थान पे ये 50 का वर्ग हो जाएगा इज इक्वल टू 4a और y जो है वो हमारा 24 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो 50 का वर्ग कितने हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू 24 6 के 96 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 बट्टा ये 96 हो जाएगा। 2500 बट्टा जो है वो हमारा कितना हो जाएगा तो 96 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना हो गया। अब जो है वो इनको काटिए ना, 4 से काटिए तो 4 से काट देंगे तो 24 चौके 96 और ये जो है वो हम 4 से ये जो है वो काट देंगे तो ये 625 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ए का मान कितना आया हुआ है 625 बट्टा 24। ए का मान हमारा 625 बट्टा 24 आया हुआ है। अब देखिए बुआ, ये जो है वो ए का मान हम जो है वो अगर हम इनका नाम परवलय का नाम फर्स्ट दे देते हैं, यहाँ पे लिखेगा चूंकि ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए का मान जो है वो हमारा दिया हुआ है 625 बट्टा ये जो है वो 24 इंटू ये हमारा y हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो ये जो है वो 6 बार में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 625 बट्टा ये 6 इंटू में ये y हो जाएगा। ये जो है वो हमारा आया हुआ है, ये इतना आगे आया हुआ है। अब देखिए बुआ, ये जो हमारा m बिंदु है ये भी तो जो है वो हमारा ये जो है वो परवलय है, ये परवलय पे ही है। जब ये परवलय पे है तो देखिए परवलय के ही जो है वो हम समीकरण को सॉल्व किए तो ये इतना आया हुआ है, ये इनको भी जो है वो संतुष्ट करेगा। तो लिखिएगा चूंकि ये जो है वो m बिंदु भी परवलय पर है, m बिंदु भी जो है वो किस पे है तो परवलय पे है। तो ये जो है परवलय के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। m बिंदु हमारा क्या है 18 कमा के है, ये जो है वो हमारा क्या है तो 18 कमा के है। तो ये x हो जाएगा, ये y इम्प्लाइज ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, ये जो है वो 18 का वर्ग इज इक्वल टू 625 इंटू 6 और इंटू में y का स्थान पे के हो जाएगा। तो ये जो है वो इधर गुना में हो जाएगा 18 का वर्ग गुना 6 और इज इक्वल टू ये 625 के हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। तो ये जो है वो हम के इज इक्वल टू निकालेंगे 625 गुना में इधर रहेगा तो भाग में 18 गुना ये 18 गुना में ये 6 बट्टा ये 625। अब देखिए यहाँ पे हम के का मान निकालेंगे तो ये सब कुछ जो है वो हम गुना कर लेंगे तो ये 1944 बट्टा ये 625। तो यहाँ पे जो है वो के का मान अगर जो है हम निकालेंगे तो 625 से जो है वो हम इनको भाग देंगे तो ये जो है वो कितना आएगा हम जो है वो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये जो है वो 3.1104 आएगा। के का मान इतना आया हुआ है, यही तो जो है वो हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो हमारा जो है वो तार की लंबाई यहाँ पे अतः ये जो है वो तार की लंबाई जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 3.1104। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये तो बउआ जो है वो हम ये इतना ही दूर का जो है वो निकाल लें, हमें जो है पूरा निकालना है। तो यहाँ पे जो है वो इनमें जो है वो 6 को भी जो है वो जोड़ दीजिएगा। तो जब 6 को जो है वो हम जोड़ देंगे तो ये जो है वो हमारा सिर्फ के का मान आया हुआ है ना, ये इतना दूर भी जो है वो 6 है ना, तो इनको जो है वो हम ऐड कर देंगे तो ये 9.1104 आएगा। समझे, ये इनका आंसर हो जाएगा। ये आंसर होगा ना कि ये होगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा के का मान आया हुआ है, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका 4 नंबर, अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मेहराब अर्ध दीर्घ वृत्ताकार के रूप का है और यह 8 मीटर चौड़ा है और केंद्र से जो है वो 2 मीटर क्या है तो ऊंचा है। एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर जो है वो मेहराब की जो है वो ऊंचाई जो है वो ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है वो हमारा एक मेहराब जो है वो क्या है तो अर्ध जो है वो दीर्घ वृत्ताकार है। ये जो है वो मेहराब क्या है वो तो अर्ध दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इनको अच्छे से जो है वो देखिएगा। तो पहले जो है वो हम फिगर इनका जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं, अर्थात फिगर जो है वो हम इनका बनाते हैं। देखिए अर्ध दीर्घ वृत्ताकार का आकार का है, कुछ इस प्रकार का है। समझे,
इस प्रकार का। अगर जो है हम इनको डॉट डॉट लाइन से जो है वो मिला देंगे, ये जो है वो हमारा दीर्घवृत्त बन जाएगा, समझे। ये जो है वह इनको हमें इस भाग से जो है वह सिर्फ मतलब है, समझे। देखिए यहाँ पे ये जो है वो 8 मीटर चौड़ा है, तो जब ये 8 मीटर चौड़ा है तो ये जो है वो हमारा 4 हो जाएगा, और ये भी जो है वो 4 4 ये 8 हो जाएगा। इनका नाम ए दे दीजिए और इनका नाम बी दे दीजिए, क्लियर। और यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा हो गया। और देखिए, और ये केंद्र से जो है वो 2 मीटर जो है ऊंचा है, तो ये 2 दिया हुआ है। और आगे देखिए, एक सिरे से जो है वो 1.5 मीटर दूर बिंदु पर जो है वो मेहराब की ऊंचाई। अब देखिए, मान चलिए ये सिरा जो है वो हम 1.5 मीटर दूर, मान चलिए यहाँ पे आगे 1.5 मीटर दूर, इनसे ये जो है वो इनका ऊंचाई जो है वो हमें ये बताना है। मान चलिए इनका नाम m दे देते हैं और इनका नाम n दे देते हैं। ये mn का जो है वो मान बताना है, और ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 1.5 मीटर है, समझे। और ये जो है वो हम यहाँ से यहाँ तक की जो है वो लंबाई निकालेंगे, तो इनको हम घटा देंगे तो ये 2.5 आएगा। कितना आएगा, तो 2 जो है वो 5 आएगा। अब देखिए, अगर जो है वो m का जो है वो निर्देशांक यहाँ से निकालेंगे, तो ये जो है x अक्ष से जो है कितना दूर है, तो 2.5, ये जो है वो 2.5 और कॉमा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो y अक्ष जो है वो कितना दूरी है, तो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, तो मान चलिए हम अगर यहाँ पे k मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। बोलिए यस या नो, आप यस सर। देखिए यहाँ पे जो है वो हल लिख दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर, ये जो है वह चूंकि ये जो है वह दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की जो है वो लंबाई यहाँ पे जो है वो कितना दिया हुआ है, ये जो है वो हमारा 4 है, 8 दिया हुआ है टोटल, ये जो है वो हमारा 4 हो जाएगा। लघु का जो है वो कितना हो जाएगा, 2, यही जो है वो हमारा ए का मान भी हो जाएगा, समझे। और ये जो है वो लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई जो है वो ये हमारा बी होगा, तो ये 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर, तो 2 दिया हुआ है। चूंकि दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जोड़िए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ए 4 बी 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा ये 4 का वर्ग जोड़िए वाई स्क्वायर बट्टा ये 2 का वर्ग इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर बट्टा 4 का वर्ग 16 और वाई स्क्वायर बट्टा 2 का वर्ग 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, फर्स्ट रख दीजिए। अब देखिए बुआ, ये जो m बिंदु है यही जो है वो हमारा क्या है, दीर्घवृत्त पे ही है ना, तो इनको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखेगा, चूंकि ये जो है वो हमारा बिंदु m जो है वह 2.5 और ये जो है वो k जो है वो कहाँ पे है, तो हमारा जो है वो दीर्घवृत्त पे है, दीर्घवृत्त पर है। अर्थात ये जो है वो इस पे है, तो इनको सेटिस्फाई करेगा, तो x के स्थान पे ये, y के स्थान पे ये आ जाएगा। तो ये जो है वो 2.5 का वर्ग अपॉन में 16 जोड़ ये y का स्थान पे k स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये k स्क्वायर बट्टा 4 और ये 1 माइनस 2.5 का वर्ग जो है वो हमारा 6.25 और ये बाय 16। अरे बउआ, ये जो है वो हमारा k स्क्वायर अपॉन में ये 4, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 16, ये 16 माइनस ये 6.25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ये जो है वो k स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो ये 9.75 बट्टा ये 4 आएगा, समझे। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ से जो है वो हम k का मान निकाल लेंगे, तो ये अंडर रूट ये 9.75 बट्टा ये 4। देयरफॉर ये जो है वो k बराबर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 1.5612 आएगा, समझे। ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, तो ये जो है वह हमारा जो है वो मेहराब की जो है वो ऊंचाई, मेहराब की ऊंचाई 1.5612, ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 5 नंबर, ये क्या कहता है, कहता है एक 12 सेंटीमीटर
लंबी छड़ इस प्रकार से जो है वह चलती है कि जो है वह इसके सिरे निर्देशांशों को जो है वो स्पर्श करते हैं, ठीक है। और छड़ के जो है वो बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के जो है वो संपर्क वाले जो है वो सिरे से जो है वो 3 सेंटीमीटर क्या है तो दूर है। क्लियर, समझिए ये पहले। ये जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो हमारा फिगर जो है वो इस प्रकार जो है वो बनाइएगा। और देखिए एक जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार से जो है वो चलती है कि ये जो है वो इसके सिरे जो है वो निर्देशांशों को जो है वो स्पर्श करता है, अर्थात ये जो है वो कुछ इस प्रकार से ये जो है वो स्पर्श करता है, समझे। निर्देशांशों को जो है वो स्पर्श करता है, अर्थात x अक्ष को भी और y अक्ष को भी, समझे। और ये जो है वो हमारा x अक्ष है और ये जो है वह y अक्ष है। अब देखिए छड़ के जो है वो बिंदु पथ जो है वो ज्ञात करना है जो x अक्ष के संपर्क में जो है वो 3 सिरे जो है वो 3 सेंटीमीटर, ये जो है वो हमारा x अक्ष है। यहाँ पे जो है वो मान के चलिए ये जो है वो हमारा क्या है तो बिंदु पथ ये जो है वो P है, इनका जो है वो नियामक हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो चलिए ये जो है वो हम XY ही जो है वो हम मान लेते हैं, नहीं तो जो है ना H और K मान लीजिए, H कमा ये जो है वह क्या है तो K है, ठीक है। और ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। जब ये 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे जो है वो नाम दे दीजिए, इनका नाम जो है वो A दे दीजिए और इनका नाम B दे दीजिए। और ये जो है वो हमारा क्या है तो ओरिजिन है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो हम OA का जो है वो A मान लेते हैं और OB का जो है वो क्या मान लेते हैं तो B मान लेते हैं। क्लियर। अब देखिए हाँ ये जो है वो हम मान लिए हैं, तब जाके जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो बिंदु पथ ये जो है वो हमें P जो है वो ज्ञात करना है। क्लियर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ पे ये जो है वो हमारा ए बी लाइन को हम यहाँ पे रफ में बनाते हैं। तो अब देखिए जब हम ए का निर्देशांक लिखने जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब ए कॉमा ये 0, वाई एक्स पे तो को मतलब वाई एक्स पे जो है वो एक भी काहे नहीं उठा हुआ है, ये जो है वो हमारा यहाँ से ओ ए का दूरी जो है वो ए दिया हुआ है, तो ये ए कॉमा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार बी का जो है वो हम लिखेंगे तो ये 0 कॉमा ये क्या हो जाएगा तो हमारा बी हो जाएगा, 0 कॉमा बी हो जाएगा। ये इतना हो गया 0 कॉमा ये जो है ए हमारा 0 कॉमा ए है ना, और ये जो है वो हमारा बी जो है वो 0 कॉमा बी है। मान चलिए ये जो है वो पी बिंदु यहाँ पे है और ये जो है वो 9:3 में इनको जो है वो क्या करता है तो विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम जो है वो विभाजन सूत्र जो है वो हम इसमें इजीली जो है वो लगा सकते हैं, है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो एपी अनुपात ये जो है वो बीपी बराबर हम जो है वो क्या लिख सकते हैं 3 अनुपात जो है वो 9। इनको जो है वो हम इस प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं। देखिए इसको जो है वो हम एपी अनुपात ये जो है वो पीबी, इनको हम जो है वो इस प्रकार से भी जो है लिख सकते हैं 1:3, है कि नहीं है। इस प्रकार से भी जो है वो हम लिख सकते हैं, ये जो है वो 3 से 3 ये जो है वो हमारा एपी बटा ये जो हम पीबी करेंगे तो ये जो है वो 3/9, ये जो है वो 1/3 भी जो है वो हमारा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये जो है वो हमारा इतना हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हल दे दीजिए और यहाँ पे जो है वो दिया है लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है हमारा जो है वो ए बी यहाँ पे जो है वो टोटल ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो है वो बी पी जो है वो हमारा 9 सेंटीमीटर और ए पी जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। ये जो है वो हमारा दिया हुआ है और हमने जो है वो माना कि ये जो है वो ओ ए बराबर ए तथा ओ बी बराबर बी, हमने जो है वो इनको मान लिया है। क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो लिखिएगा अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से। तो ये जो है वो h बराबर हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो है वो हमारा h कमा क्या है, तो ये जो है वो h बराबर ये जो है वो हमारा x y फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ है, तो x बराबर ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है m1 x2 जोड़िए m2 x1 बटा ये m1 प्लस ये m2 और k बराबर फॉर्मूला होता है m1 y2 जोड़िए m2 y1 अपॉन में ये
m1 प्लस ये m2। देखिए ध्यान दीजिए, पहले हम इनका मान निकालते हैं। h इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए m1 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये जो है वो 1 कॉमा, और जो है वो ये x2, तो x2 हमारा कितना, ये x1 y1, ये जो है वो x2 y2, तो ये 0 हो जाएगा जोड़। m2 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो 3 हो जाएगा गुना x1 जो है वो हमारा जो है वो a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हमारा a हो जाएगा। ये जो है वो a का नियामक, ये जो है वो a कॉमा जो है वो ये 0 दिया हुआ है, बट्टा ये जो है वो 1 प्लस 3, और हम k का जो है वो लिखने जाएंगे, तो ये m1 जो है वो हमारा 1 कॉमा y2 जो है वो कितना हो जाएगा, हमारा b दिया हुआ है जोड़ m2 जो है वो हमारा 3 है गुना y1 जो है वो हमारा 0 दिया हुआ है, बट्टा ये 1 प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए h बराबर ये तो 0 हो जाएगा, तो ये जो है वो 3a बट्टा ये 4 हो जाएगा, और k जो है वो हम निकालेंगे तो ये 0, तो ये b बट्टा ये 3 1 4 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा इतना हो गया। अगर हम यहाँ पे जो है वो क्या कर लेते हैं बुआ, यहाँ पे जो है वो a का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर चल जाएगा, अर्थात तो 4h अपॉन में ये 3 हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे b इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये 4k आ जाएगा, b इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4k आ जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना आया हुआ है। अब जो है वो हम चलते हैं, चूंकि ये देखिए a भी मालूम है, b भी मालूम है, और ये जो है वो ab भी जो है वो मालूम है, तो हम जो है वो ये जो है वो त्रिभुज में चलते हैं। किस त्रिभुज में चलते हैं, तो ये जो है वो समकोण त्रिभुज, ये जो है वो AOB में जो है वो चलते हैं, ABO में। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि समकोण त्रिभुज AOB में, तो ये जो है वो समकोण त्रिभुज AOB में हम जो है वो चलेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, ये जो है वो कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है, तो ये जो है वो 9 3 12 दिया हुआ है, तो ये हमारा 12 का वर्ग इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या, हमारा जो है वो ये b है और ये a है, तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो लंब हमारा b दिया हुआ है, तो 4k का होल स्क्वायर जोड़ ये जो है वो हमारा ये जो है वो 4h अपॉन में ये 3 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 इज इक्वल टू ये 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का वर्ग 16 h स्क्वायर अपॉन में ये 3 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना जो है वो हो गया है, क्लियर। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर से जो है वो 16 कॉमन मिलता है, तो 144, और यहाँ से हम 16 जो है वो अगर कॉमन ले लेते हैं, तो के स्क्वायर ये जो है वो जोड़ ये जो है वो h स्क्वायर बट्टा ये हमारा जो है वो 3 हो जाएगा। अब देखिए 16 नमा के 144, ये जो है वो हमारा कितना हो गया 9 इज इक्वल टू ये के स्क्वायर जोड़िए h स्क्वायर अपॉन में ये जो है वो 3 का वर्ग भी ये हो जाएगा ना, ये जो है वो 3 का वर्ग ये 9 हो जाएगा। अब हम जो है वो 9 से भाग दे देंगे, चूंकि 9 से भाग देने पर, जब 9 से भाग दे देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन में 9 जोड़िए एच स्क्वायर बटा ये 9 से जो है वो भाग दे देंगे ना, हाँ, तो 9 से भाग दे देंगे तो ये जो है वो हमारा के स्क्वायर बटा 9, और 9 से भाग दिए हैं तो 9 नमा ये 81 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, समझे। ये हमारा जो है वो इतना हो गया। हमें जो है वो क्या पूछ रहा है, बिंदु पथ ये जो है वह पी की लंबाई, बस कुछ नहीं करना है, एक्स वाई की जगह पर ये के और एच के जगह पर एक्स वाई जो है वो आपको रिप्लेस जो है वो कर देना है, बस यही जो है वो हमारा बिंदु पथ की जो है वो क्या हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, तो बिंदु पथ की लंबाई, तो बिंदु पथ की जो है वो लंबाई ये जो है वो के को जो है वो आप वाई से रिप्लेस कर दीजिए, और एच को जो है वो एक्स से जो है वो रिप्लेस कर दीजिए, तो ये जो है वो हमारा एक्स वाई फॉर्म में जो है वो होता है ना वो, तो एक्स के स्थान पे एच के स्थान पे जो है वो एक्स आ जाएगा, वाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, अर्थात ये जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर बट्टा ये 81 जोड़िए वाई स्क्वायर बट्टा 9 इज इक्वल टू 1, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय जो है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 वाई के शीर्ष को जो है वो इसके
नाभिलंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखाओं से जो है वो बनता है। समझिए यहाँ पे ये जो है वो एक्स स्क्वायर बराबर जो है वो 12y है ना, कि जो एक्स स्क्वायर बराबर 12y है, तो ये जो है वाई एक्स के जो है वो लंब हमारा जो है वो इनका जो है वो फिगर बनेगा, चित्र बनेगा। समझे, तो ये जो है वो कुछ हमारा जो है वो फिगर इस तरीका जो है वो बनेगा। समझे, इनको जो है वो हम मिला देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो है वो हमारा व्यास होगा। समझे, नाभिलंब जो है वो जीवा हो जाएगा, नाभिलंब ये जो है वो जीवा हो जाएगा। इनका नाम जो है वो हम पी क्यू जो है वो रख देते हैं। क्लियर, और ये हमारा ओ है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो परवलय इतना के जो है वो शीर्षों को इसकी नाभिलंब जीवा के सिरों से मिलाने वाली रेखाओं से बनता है। देखिए नाभिलंब हमारा जो है वह सिरा ये है, इनको जो है वो हम इनसे मिला देते हैं और इधर भी जो है वो हम इनको मिला देते हैं। इससे जो है हमारा पी ओ क्यू जो त्रिभुज बनता है, इनका हमें क्षेत्रफल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है वो हमें आधार चाहिए, ऊंचाई भी जो है वो चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। चूंकि दिया है यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, ये जो है वो दिया हुआ है परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12y दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है वो 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4ay से हम जो है वो इनको तुलना कर लेंगे, से तुलना करने पर। तो यहाँ पे जब हम तुलना कर लेंगे तो ये जो है वो 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ये जो है वो 4 तिया 12, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हम नाभिल निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो कि 0, a होता है, a का मान 3 निकला है तो 0, 3 इनका नाभि हो जाएगा। अर्थात ये यहाँ से जो है वो नाभि इनका जो है वो ये 3 दिया हुआ है। अगर हम इनका नाम जो है वो एस दे देते हैं, इनका जो है वो नियामक हमारा 0, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, 3 हो जाएगा। अब देखिए वो नाभिलंब हमारा जो है वो नाभिलंब जीवा पी क्यों है, इनका जो फॉर्मूला होता है 4a होता है, चूंकि नाभिलंब जीवा इज इक्वल टू इनका फॉर्मूला 4a होता है, 4 गुना 3, तो ये जो है वो 4 तिया 12, देयरफॉर ये जो है वो हमारा पी क्यों ही जो है वो नाभिलंब जीवा है ना, ये हमारा कितना आ जाएगा 12 आ गया है। कितना आ गया 12। तो अब जो है वो हम इजीली जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। देयरफॉर ये त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 1/2 गुना पी क्यू गुना ये ओ एस हो जाएगा, यानी कि आधार गुना ऊंचाई। तो ध्यान दीजिए ये 1/, ये जो है वो हमारा 1/2 गुना पी क्यू जो है वो 12 दिया हुआ है और ओ एस जो है वो हमारा 3 निकाल लें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 18 वर्ग इकाई, ये इनका आंसर हो जाएगा। कहता है कि एक व्यक्ति दौड़ पथ पर जो है वो दौड़ते हुए जो है वो अंकित करता है कि उससे 2 झंडा चौकियों की दूरी की जो है वो ये जो है वो चौकियों की दूरी का जो है वो सदैव योग जो है वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर जो है वो रहता है, और झंडा चौकियों के बीच की दूरी जो है वो कितना है तो 8 मीटर है। व्यक्ति द्वारा जो है वो पथ का जो है वो समीकरण। देखिए एक जो है वो हमारा क्या है तो दौड़ पथ है, ये जो है वो हमारा क्या है तो एक दौड़ पथ है। यहाँ पे जो है वो मान चलिए इनका जो है वो यहाँ पे ये चलता है इस प्रकार से, समझे, ये जो है वो इनका नाम जो है वो हम पी एक्स कमा वाई दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए बुआ दौड़ पथ को जो है वो अंकित करते हुए जो है उससे 2 झंडा चौकियों की दूरी। देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो एक जो है वो मान चलिए ये जो है वो हम एस डैश जो है वो नाम दे देते हैं और ये जो है वो हमारा एस ये जो है वो नाम दे देते हैं। 2 गो जो है वो झंडा चौकी है, समझे, और ये दोनों झंडा चौकी की दूरी का जो है वो सदैव योग जो है वो 10, अर्थात ये जो है वो इनका और ये जो है वो इनका, ये दोनों जो है वो ये पी एस, ये जो है पी एस डैश और ये पी एस दोनों का जो है वो सदैव योग जो है वो 10 रहता है, और झंडा चौकियों के बीच की जो है वो दूरी अर्थात ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितना रहता है तो 8 मीटर रहता है, समझे, ये जो है वो 8 मीटर रहता है। तो व्यक्ति द्वारा बनाए गए जो है वो पथ
ये जो व्यक्ति बनाता है ना पथ, उनका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमें दिया हुआ है जो दो झंडा चौकियों की जो है वह दूरियों का योग, चूंकि ये जो है वह दो झंडा चौकियों की दूरियों का योग, ये जो है वह कितना दिया हुआ है, तो 10 मीटर। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो हमारा पी एस, ये जो है वो पी एस ये पी एस डैश प्लस ये जो है वो पी एस, ये दोनों का योग जो है वो हमेशा कितना होगा, 10 होगा। और देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा एस डैश और एस, ये जो है वो हमारा क्या है, तो नाभि है। देखिए ये जो है वो हम इनको जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो मिला देते हैं, तो ये जो है हमारा क्या है, दो नाभि है, दो को जो है वो नाभि है। इनको जो है वो हम 2a बराबर ये जो है वो 10 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2, ये जो है वो हमारा 5 हो जाएगा। ए का मान जो है वो कितना निकलेगा, तो ये 5 निकलेगा। ए का मान कितना निकलेगा, 5। और जो है वो झंडा चौकी के बीच की दूरी कितने दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। चूंकि झंडा चौकियों के बीच की दूरी ये जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर जो है वो ये हमारा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिख सकते हैं कि ये जो है वो एस डैश और एस, इनके जो है वो बीच का दूरी ये 8 दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है वो एस डैश और ये जो है वो एस, इनका जो है वो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 8। अब देखिए a का मान 5 निकाले, 2 इंटू 5 इंटू e इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे e इज इक्वल टू ये 8/5 दूनी के 10, यहाँ पे जो है वो देयरफॉर e इक्वल टू ये 2 काट देंगे 4 और ये 5, ये जो है वो 4/5 हो जाएगा, यानी कि 4/5 जो है वो हमारा e का मान जो है वो निकला है। तो हम जो है वो जानते हैं चूंकि उत्केंद्रता अर्थात e बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ये 1 माइनस ये बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होता है कि ना। ए का मान मालूम है तो बी का मान अगर जो है वो मालूम चल जाएगा तो हम जो है वो ये देखिए ये जो है वो दीर्घवृत्त के आकार का जो है वो बना रहा है कहीं ना कहीं पथ, हम जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ई का मान हमारा जो है वो 4 दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो 4/5 इज इक्वल टू अंडर रूट ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अर्थात ये 5 स्क्वायर दिया हुआ है। तो लिख दीजिएगा चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 इनका वर्ग इज इक्वल टू अंडर रूट ये 1 माइनस ये बी स्क्वायर अपॉन ये 5 का वर्ग 25, इनका भी वर्ग हो जाएगा। तो 4 चौक 16/25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल 1 माइनस ये बी स्क्वायर अपॉन में ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो यहाँ पे जो है वो हम 1 को इस साइड भेज देते हैं, नहीं तो इनको इस साइड इनको इस साइड, ये बी स्क्वायर अपॉन में ये 25 इज इक्वल टू ये 1 माइनस ये 16/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी स्क्वायर अपॉन में 25, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 25, ये जो है वो 25 माइनस ये 16, ये का चीज ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर ये 25 में 16 हो जाएगा तो 9, देयरफॉर ये बी बराबर ये 3 आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा, 3। तो जब ये बी का मान जो है वो 3 आया हुआ है तो देयरफॉर ये दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होता है हमारा, ये जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जोड़ ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ए का मान 5 निकला है तो देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर बटा 5 का वर्ग 25 और जोड़ बी का मान जो है वो 3 निकला है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बटा 9 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझे, ये जो है वो हमारा इनका समीकरण हो जाएगा, यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ये जो है वो हमारा क्या नंबर था, वो 7 नंबर था ना, बिल्कुल जो है वो सही आंसर है। इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका 8 नंबर, अब देखिए इनका जो है वो लास्ट फाइनल क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
अतः परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के अंतर्गत एक जो है वो समबाहु त्रिभुज है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax के जो है वो अंतर्गत क्या है, तो समबाहु त्रिभुज है, जिसका एक शीर्ष जो है वो परवलय का शीर्ष है, और ये जो है वो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो समझिए पहले जो है वो हम यहाँ पे फिगर जो है वो बना लेते हैं। ये रहा हमारा फिगर। ये जो है वो इस प्रकार से ये जो है वो हमारा फिगर है। ये जो है वो क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज है ना। तो हम जो है वो समबाहु त्रिभुज जो है वो पहले बना लेते हैं, फिर जो है वो हम भुजा को मानेंगे। ये जो है वो हम नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए, ये बी, और ये जो है वो हमारा ओ है। ये जो है वो ए ओ बी हमारा क्या है, तो एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में ये खासियत होता है, इनका हर एक भुजा बराबर होता है। अगर हम इनको जो है वो क्यू नाम दे देते हैं, अगर हाँ क्यू नाम दे देते हैं, और ए बी को जो है वो हम 2p मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो 2p। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या होगा, p हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या होगा, तो p हो जाएगा। समझे ना। ये जो है वो हमारा ओरिजिन है 0 0, ये x एक्सिस, ये y x डैश, और ये y डैश है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो एक अन्यायमा क्या हो जाएगा, x से ये q दूरी है, और y से जो है वो p, ये जो है वो q कॉमा ये p हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिए, और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर, तो मान लेते हैं, माना कि ये जो है वो त्रिभुज की भुजा, ये जो है वो 2p है। हमने यहाँ पे ये जो है वो मान लिया कि त्रिभुज की ये भुजा जो है वो क्या है, तो 2p है। चूंकि परवलय का समीकरण क्या होता है, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण जो है वह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। अब देखिए बुआ, ये जो है वो परवलय पर ही जो है वो हमारा ये बिंदु है ना, तो जब ये बिंदु परवलय पे है तो इनको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चूंकि बिंदु ए परवलय पर है, बिंदु ए हमारा क्या है, तो परवलय पे है, तो परवलय को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। तो ये हम लिख सकते हैं y यानी कि p स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है वो 4aq, x के स्थान पे हमारा q है, इनका जो है वो नाम फर्स्ट दे दिए। समझे। अब जो है वो हम चलते हैं, चूंकि त्रिभुज AOB में, AOB में जो है वो हम चलते हैं, AOB में जो है वो हम चलेंगे, तो यहाँ पे जो है वो त्रिभुज AOB में जो है वो हम चलेंगे, तो ये जो है वो AOB हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का ये खासियत होता है, इनकी जो है वो ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों भुजा बराबर होगा, अर्थात OA बराबर जो है वो हम जो है वो यहाँ पे AB लिख सकते हैं। OA बराबर जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो AB। OA जो है वो क्या बता रहा है, OA जो है वो बता रहा है कि O से लेकर A तक की जो है वो दूरी, ये जो है वो निकालेंगे तो ये ओरिजिन है, और ये P क्यों है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 0 माइनस ये जो है वो क्यू स्क्वायर, जोड़िए 0 माइनस ये पी स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए भी क्या है, पी 2p है, तो हमारा जो है वो ये 2p हो जाएगा। यहाँ पे जो है लिख देंगे, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग हम कर देंगे तो ये जो है वो रूट गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा क्यू स्क्वायर जोड़िए पी स्क्वायर बराबर वर्ग कर देंगे तो 4p स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर 4a क्यों है, हम यहाँ पे इनको पहले इस साइड भेज देते हैं, तो ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस ये p स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3p स्क्वायर। अब जो है वो हम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 गुना p स्क्वायर का मान कितना है, 4aq है, ये जो है वो 4aq हम रख देंगे, और लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तियाक 12 ए क्यूब हो जाएगा, कितना होगा 12 ए क्यूब, इनको हम इस साइड भेज लेते हैं, तो ये क्यू स्क्वायर माइनस ये 12 ए क्यूब इज इक्वल टू 0, दोनों जो है वो क्यू कॉमन मिलता है, तो ये क्यू माइनस ये 12 इज इक्वल टू 0, तो ये जो है वो एक बार क्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ये जो है वो क्यू 0 के इक्वल होगा, और फिर ये क्यू माइनस ये 12 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 12,
देखिए ये जो है वो क्यू बराबर जो है वो 0 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर 0? तो जो है वो क्यों अगर जो है वो हम 0 ले लेते हैं, ये दूरी अगर जो है वो 0 ले लेते हैं, तो ये जो है वो हमारा ए बी जो है वो हमारा नाभि लंब जो ये जो है वो हमारा ए बी जो है वो हमारा जो है वो त्रिभुज की जो भी भुजा है वो क्या हो जाएगा? तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो y एक्सिस पे आ जाएगा, तो इसीलिए ये जो है वो हम नहीं लेंगे। अब देखिए हम जो है वो समीकरण फर्स्ट को बुलाते हैं। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट हमारा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a क्यों दिया हुआ है, इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू क्यू का मान कितना है 12a है, ये 12a हो जाएगा। ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 चौक 48 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 48 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देयर फॉर ये p बराबर रूट अंडर ये 48 ए हो जाएगा। चूंकि ये जो है हम p जो है वो निकाल रहे हैं ना, त्रिभुज की भुजा क्या है 2p है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयर फॉर त्रिभुज की भुजा की लंबाई ये जो है वो हमारा 2p है, अर्थात ये 2 गुना p का मान रूट 48 ए है। ये जो है वो 2 गुना रूट 48 का मान हमारा 4 रूट 3 ए हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8 रूट 3 ए हो जाएगा, समझे। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो भुजा की लंबाई जो है वो 8 रूट 3 ए हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बनेगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इनके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इनके जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अध्याय 11 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।